तो कैसे आप तो आ गए आप सब। देखो यार, ये तो संसार का नियम है और फिर तुम इस चीज से कितना भी इनकार क्यों ना कर लो कि एक बार जो भी इस दुनिया में आ गया उसे एक ना एक दिन तो हम सबको छोड़कर और अलविदा कहकर जाना ही होता है। अबे भोसड़ी के रोने क्यों लगा? भाई इंसान ऐसी बातें तभी करता है जब उसका बुलावा आ जाता है। ओह अच्छा, अबे क्या क्या मतलब भोसड़ी की तेरी गांड में लंबे लंबे कीड़े पड़े भोसड़ी की, तू खुजाता परेशान हो जा, तेरी गांड सुअर मार के जाए रोड पे। भैंचो तू मुझे अभी से ऊपर भेज रहा है। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। तो यार देखो, जिस खौफनाक और दर्दनाक जगह की मैं बात कर रहा हूँ वहां अपनी मर्जी से तो कोई भी जाना नहीं चाहता है, लेकिन उसको तब भी वहां जबरदस्ती भेज दिया जाता है और दुनिया के हिसाब से हमें हमारे कर्मों का वहां फल मिलना होता है और उस खौफनाक जगह का नाम है स्कूल। और ये दुनिया की पहली और अनोखी ऐसी जगह है जहाँ पढ़ाई तुम्हें करनी है, पैसे की भरपाई तुम्हें करनी है, पिटाई तुम्हें खानी है, जहां ना जाने पर हड्डी तुम्हारी टूटनी है। और तो और ऊपर से इनका कोई लौड़ा लसन कंपटीशन या फंक्शन आ गया तो कांग्रेचुलेशन, पैसा आपको भरना है। और दुनिया की पहली जगह जहां मूतने के भी लाले हैं, तुम्हें यहाँ परमिशन लेके मूतने जाना पड़ता नहीं। बहन की ट्यूबलाइट, मुझे कोई एक बात बता दो, वैसे तो लोग बोलते हैं कि स्कूल हमारा दूसरा घर होता है, लेकिन भूसड़ी का ये कौन सा घर है जहाँ मूतने की भी तुम्हें परमिशन लेनी पड़ती है? और ज्यादातर तो ये लोग सीधे मना ही कर देते हैं, फिर बहाना बना के जाना पड़ता है। वाह क्या गए है वो भूसड़ी का ये सुलूक तो मैं अपने दुश्मनों के साथ भी ना करूं। बात आती है बच्चे की यहाँ जाने से इतनी फट्टी क्यों है, क्यों बच्चे को इस जगह का नाम सुनकर तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। जिस जगह का नाम बच्चे के कान में पड़ते ही उसके कच्चे आगे से गीले और पीछे से पीले हो जाते हैं, जिसका सीधा साफ और सरल भाषा में उत्तर है तुम्हारे वो यमराज और तुम्हारे वो यमराज के दूत। तो फिर आओ यार जल्दी से मैं तुम्हें इनके किरदारों से मां खींचू रूबरू करा देता हूँ। यहाँ यमराज का किरदार निभाते हुए दिखेंगे तुम्हारे वो खड़ूस प्रिंसिपल उप प्रधानाचार्य, प्रधान के मर गए ये कान। और दूसरा किरदार तुम्हें निभाते हुए देखेंगे तुम्हारे वो टीचर उफ अध्यापक, जिनके पास एक किताब होती है जिसमें तुम्हारी हर एक मिनट का हिसाब होता है, हर एक बकचोदी का हिसाब होता है, जो ये बताती है कि इस भोसड़ी वाले ने ये करा, इस मादरचोद ने ये करा, उस बहन के लौड़े ने ये करा। और फिर वो दूत तुम्हारे यमराज के पास जाकर अपनी खोल के खड़ा हो जाता है। क्या सोच रहे हो? यही और किताब की बात कर रहा हूं। और फिर वो पूरी किताब पढ़ देता है और फिर वो तुम्हारे यमराज तुम्हारी गां ले लेते हैं। अब बात आती है उस दूत को ये सारी बातें बताता कौन है, कहां से पता चलती हैं? तो उस दूत का एक पालतू जंगली जानवर होता है और ये जंगली जानवर और कोई नहीं तुम्हारी क्लास में होता है, तुम्हारे साथ ही खेलता है और खेल खेल में तुम्हारी भावनाओं के साथ खेल जाता है। अरे 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 पोपड़ी, मैं लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फीलिंग्स की बात कर रहा हूं। खाना भी वही खाता है और वही हक देता है, जिसका नाम होता है मॉनिटर। अब ये भोसड़ी का इनका ऐसा टट्टा होता है जिसे तुम कितना भी गालियां बक दो, इसकी कितनी भी गाल मान लो, लेकिन भोसड़ी का इसकी सेटिंग माल है, ओ सॉरी इसकी मजाल है, इसकी हाथ तुम्हारे आगे जुड़ जाए। इस भोसड़ी वाले के हाथ सिर्फ एक चीज के लिए उठते हैं, जो ये धीरे 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 अपने हाथ आगे बढ़ाता है और अपना हथियार निकालता है, जो कुछ कुछ लंबा लंबा होता है, वो सफेद सफेद सा कुछ होता है। भोसड़ी का तुम्हारा इशारा कहाँ जा रहा है? पहले तो मुझे ये स्पर्श कर दो। नहीं यार देखो, अरे कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म लिहाज कर लो। वो तो हमें पता है कि तुम बेच के खा गए, तुम्हारा उसी से लॉकडाउन में गुजारा चल रहा है ना, लेकिन फिर भी कुछ शर्म कर लो। लड़कियां भी वीडियो देख रही हैं, हाँ मुझे पता है वो सीधी नहीं है तभी वो वीडियो देख रही है, लेकिन इस चीज का मैं सरेआम ऐलान तो नहीं कर सकता ना, तो इसीलिए चुपचाप बैठे रहो और देखते रहो। देखो फिर तुम्हारा दिमाग चला, अबे भैया मैं वीडियो देखने की बात कर रहा हूं, उन्हें नहीं। तो उसका हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वो निकालता लंबा लंबा अबे यार पूरी बात सुन लो, लंबा लंबा चौक निकालता है, जिससे वो कुछ नहीं करेगा ना, बोर्ड पर नाम लिख देगा। और इस मादरचोद की कान में इतनी खुजली होती है ना कि तुम इससे बोल रहे हो तो इसे दिक्कत, किसी दूसरे से बोल रहे हो तो इससे दिक्कत, अपने आप से बोल रहे हो तो इस बोलने वाले दिक्कत है। और फिर जो एक सच्चा विद्यार्थी होता है तो उसका धर्म कहता है कि तुमने अपने जीवन काल में जितनी भी गालियां सुनी है सब इस भोसड़ी वाले को बक दो, नाम तो वैसे भी बोर्ड पर जा ही चुका है, मान लो।
तो बस बात यहाँ खत्म नहीं होती है। वो कहा है ना वरुण बाबा ने, तू सुअर है तो मैं कुत्ता हूं, तू मरा रहा है मैं झाड़ रहा हूं, तू सुअर मैं कुत्ता, तू मरा रहा है मैं झाड़ रहा हूं। तू अब तक यही सोचकर सदमे में था कि कल तेरी गांड कौन ले गया, और आज मैं तेरी सेटिंग की भी उठा के लेके जा रहा हूं। हाय भाई क्या बात है। और तुम्हारी वो यमराज के दूत में भी कम हवस नहीं होती है ना। अरे चेला गुरु से सीखता है, लेकिन पहले क्या होता था कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम अपने गुरु से पूछो, वो तुम्हें 10 से 100 बार समझा देंगे। लेकिन आज तुम्हारे गुरु ही तुम्हारे लिए सरप्राइज टेस्ट रख देंगे। वाह क्या बात है। अरे बच्चे को पता ही नहीं है पेपर है। और अब क्या होता है, तुम्हें एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तुम उनसे पूछोगे कि सर जरा ये समझा दीजिए, तभी उनकी आंख क्लास में लगी हुई होती है और तुमने उनके यज्ञ में बाधा डाल दी होती है। वो तुम्हें श्राप दे देंगे कि तू अभी के अभी मुर्गा बन जाएगा, और वो तुम्हें श्राप दे ही रहे होते हैं कि तू पीछे से तुम्हारा दोस्त पूछ लेता है सर उसके नीचे वाला समझा दीजिए, और फिर क्या होगा, उसे भी मिल जाएगी पंचायती, उसको भी मुर्गा बना दिया जाएगा। फिर तीसरा पूछ लेगा कि सर ये पूछ लीजिए, इस बार उसे आशीर्वाद नहीं मिलेगा गालियों का ना, इस बार वहीं जाएंगे और उससे पूछेंगे क्या, तू कल सेक्टर 14 के बिल्डिंग नंबर 64 के राइट साइड वाले रास्ते से जाकर सामने वाले खंबे से लेफ्ट हैंड पर जाकर जहां कुत्ता अपने पुश्ते बढ़ा रहा था, वहां तूने आराम से उसके पत्थर मारा और भागा, भागकर सीधे सामने वाले होटल से जो बराबर में खंडर है वहां क्या करने गया था। और वो मेरा दोस्त, अरे सर कब, अरे सर हाँ अरे सर ने मारा और फिर पूछा क्या करने गया था। अरे सर सॉरी सर मतलब कहाँ सर कब, फिर थप्पड़ मारा, वहां क्या करने गया था। मेरा दोस्त तेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही थी, और उसको समझा देना आगे से ऐसी जगह पर ना बुलाए, ठीक है ना। और अगर तुम्हारी क्लास में 40 बालक हैं जिसमें से 30 छोरे हैं 10 छोरियां हैं, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने वाला हूं। हाँ तो मैं बिल्कुल सही सोचा तुम लोगों ने, मैं वही कहने वाला हूं कि जिसमें से अगर बच्चे को दिक्कत आ रही है, किसी भी बालक को दिक्कत आ गई 30 में से जाएगा नहीं माचुदा, लेकिन अगर दिक्कत आ गई किसी भी प्रकार की लड़की को, पूरा का पूरा पेपर करके आ जाएगा उसका, और ऐसे भाग कर जाएगा जैसे तुम शादियों में पनीर और डोसे के लिए भागते हो। तो बस यार आज के लिए इतना काफी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक मारो यार। मैं एम तो कुछ नहीं करता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि अगर मेरा फर्ज है तुम लोगों तक 3 से 4 दिन के अंदर अंदर वीडियो को पहुंचाना, इसका पार्ट 2, तो यार तुम्हारा भी फर्ज बनता है वीडियो को लाइक मारो। तो यार देखो कैसे भी करके देखो वीडियो लाइक कर दो यार, देखो इतना तुम कर सकते हो, तुम्हारा ही फर्ज बनता है। और हाँ जो मेरा चिट्ठी वाला खड़ा है उसे तुम्हें जो लिखना है लिख दो, तुम्हें गालियां लिखनी है लिख देना, तुम्हें कुछ अच्छा लिखना लिख देना, फेवरेट पार्ट लिखना लिख देना, इंटरेस्टिंग पार्ट लिखना लिख देना, लेकिन विनोद मत लिख देना भाई, कुछ भी लिख दो विनोद मत लिख देना। इससे ना मैं इतना पक चुका हूं कि रात को सपने में भी ना एक इंसान आता है जिसका फेस नहीं होता है, हैशटैग विनोद लिखा हुआ होता है, जिसका एक दाढ़ी का बाल होता है, 2 मूंछ के बाल लटके होते हैं और अपने टट्टे खुजाता हुआ आता है। बड़ा बताओ कैसा लगता होगा, बहुत अजीब लगता है ना, ये मेरे साथ होता है। इसलिए प्लीज विनोद मत भर देना यार, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।